नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे छठवें भाव की। इसके पहले हम लोग लग्न यानी कि पहला भाव, धन भाव यानी कि द्वितीय भाव, इसके बाद पराक्रम भाव यानी कि तीसरा भाव, सुख भाव यानी कि चतुर्थ भाव, पंचम भाव यानी कि आपके ज्ञान और प्रारब्ध का भाव मैंने बताया था। और उसके बाद आज हम लोग छठवें भाव यानी कि रोग, रिपु और ऋण। 3 र से इसे पहचाना जाता है, रोग, रिपु और ऋण। ये एक इंटरेस्टिंग भाव है इसलिए कि इसे एक नकारात्मक भावों में गिना जाता है। अब तक हमने जितने भाव जाने पिछले 5, उन सब की कुछ न कुछ खासियत थी और उन्हें लोग अच्छाई से जोड़ते हुए हैं। कुछ न कुछ अच्छा है उसमें, पराक्रम अच्छा है, सुख अच्छा है, धन अच्छा है। लेकिन छठे भाव को अक्सर लोग निगेटिव नज़रिए से देखते हैं और वही भ्रम मैं आज आपका तोड़ना चाहती हूँ कि छठवें भाव को हम लोग किस तरीके से जाने कि हमें ये समझ में आए कि हम अपने उस वो भाव हमें कहीं कुछ सिखाता है, कुछ दिखाता है और उसे हम कैसे ठीक करें, यानी हमारी जीवन शैली ठीक करने की ओर वो इशारा करता है छठवां भाव। तो आइए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको, चूँकि बहुत दिनों से मैं बता नहीं पा रही हूँ, ये बता देती हूँ। आज मैंने खींच कर रखा है, ये मिरर इमेज दिखेगी चूँकि मैं सेल्फी में ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो है पहला लग्न है। इसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये जो है ये दूसरा भाव धन भाव, ये तीसरा पराक्रम भाव, चौथा सुख भाव, पाँचवां ज्ञान का भाव मैंने बताया था और छठवां ये 6 मैंने लिखा है। मिरर इमेज है इसलिए आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये छठवां भाव है। तो आज हम लोग जानेंगे छठवें भाव के बारे में। 3 र से इसे जाना जाता है, रोग, रिपु और ऋण से। इसकी छोटी छोटी अनोखी बातें आपको बता दूं। आपने हमेशा सुना होगा रोग, रिपु, ऋण, ये एक कॉमन बात है। दूसरा ये भी सुना होगा कि इसे त्रिक भाव कहते हैं, इसे निगेटिव भाव कहते हैं, नकारात्मक भाव कहते हैं। तो इस पे अगर वो ग्रहों की दृष्टि पे हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ वो नज़रिया देख रहे हैं जो आम लोग नहीं जानते, जो आम ज्योतिष के वीडियो में आप नहीं सुन पाते या देख पाते, या फिर हम वो विज़न नहीं रख पाते किसी एक भाव के प्रति। सारे जो 12 भाव हैं वो चूँकि ईश्वर के द्वारा रचे गए, जो कहते हैं ना कि वेदों को जो विज़न है वो ज्योतिष है। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमको वो ये छठवां भाव जो भी निगेटिव भाव जिन्हें हम कहते हैं 6, 8, 12, ये हमको कुछ इंगित करता है, उसकी ओर हमें देखना चाहिए। और चूंकि मैं बार बार कहती हूँ कि मैं परिवार की बात करती हूँ, रिश्तों की बात करती हूँ, व्यक्तित्व निर्माण की बात करती हूँ, इसलिए आपको आज उस नज़रिए से दिखाऊंगी कि छठवें भाव को हमें कैसे ठीक रखना चाहिए। और छठवां भाव क्या है? छठवां भाव रोग, रिपु, ऋण है, ये सभी जानते हैं, इसमें बहुत कॉमन बात है। लेकिन छठवें भाव के बारे में एक मोटी बात जो मेन आप जानते हो, ये बता दूं कि छठवां भाव पे अगर क्रूर ग्रह बैठे हों, क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये भाव अच्छे फल देता है, ऐसा माना जाता है। और शुभ ग्रह बैठे और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये भाव अच्छे फल नहीं देता है। ये एक सामान्य बात हुई। लेकिन ये इशारा किस ओर करता है ये बताऊं तो सबसे पहले हम रोग में इसको अगर देखें कि रोग क्यों होते हैं। अगर ये भाव पीड़ित हो या ये भाव में अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो ऐसा लगता है, या यहाँ नीच के राशियों में अगर ग्रह बैठे हो, तो अपनी नीच राशि में अगर ग्रह बैठे हो तो सबसे पहले देखिए कि एक काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। आप सब अगर थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते होंगे तो काल पुरुष की कुंडली किसे कहते हैं कि जहाँ पे लग्न 1 नंबर है, वहाँ 1 लिखा। हम सबके में नहीं लिखा हुआ होता, कुछ लोगों में हो सकता है कि वो मेष लग्न के हों तो वो उनके में 1 नंबर लिखा होगा। लेकिन काल पुरुष की कुंडली, इसका मतलब काल की जो कुंडली है जो वो है मेष लग्न की, और वहाँ 1 से लेके 6 मतलब यहाँ छठवां भाव होता है। यानी काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की है और छठवीं राशि यहाँ पे यानी कि बुध की राशि यानी कि कन्या राशि इस जगह पे आती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवां भाव, छठवीं राशि यानी कि कन्या राशि। तो उसका लॉर्ड कौन है? बुध। और बुध का क्या स्वभाव है? अब आप देखिए कितना गूढ़ ये तर्क है कि रोग, रिपु, ऋण की
इसे ज़्यादा सताएंगे। जाहिर सी बात है कि बुध प्रभावित व्यक्ति को, उसका रीज़न भी सुनिए। उसका रीज़न यह है कि बुध का जो स्वभाव है वो एक ये कह सकती हूँ कि एक लाडले राजकुमार जैसा है, लाडला सा राजकुमार जो थोड़ा सा ज़िद्दी है, थोड़ा सा तुनक मिजाज कह सकते हैं, तुनक मिजाजी है। तो क्या होता है कि जब वहाँ पे कोई बुध की राशि होती है, जब कालपुरुष की कुंडली में चूंकि ऐसा ही है, तो 6वां भाव यानी कि 6 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ रोग क्यों होते हैं? तो राजकुमार अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते। मतलब आप ये देखिए कि टीन एज जो है, जो राजकुमारों वाली उम्र कहलाती है, जो टीन एज है, उसमें आप देखिएगा कि बच्चे अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते। तो बुध की राशि वहाँ ये दिखाती है कि उस जगह पे अगर व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं तो वो उनके खान पान की आदतों की वजह से होता है। तो वो आपको इशारा करते हैं कि अपना खान पान संभालिए, अपना खाने पीने की जो दिन आप अगर देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को ये जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, 6वें भाव को अगर देखा जाए और उससे रिलेटेड कोई बताते हैं कि इन्हें ये रोग हो सकता है और बार बार हो रहा है, तो अगर खान पान से संबंधित जो आदतें हैं उसको बदल लिया जाए, बहुत सामान्य दिनचर्या, अगर संयमित दिनचर्या कर ली जाए, सात्विक भोजन किया जाए, तो 6वें भाव को बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। छोटे छोटे रोग आपको कभी नहीं सताएंगे। दूसरा होता है रिपु यानी कि दुश्मन। ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत बन जाते हैं। तो आपको बताऊं कि फिर बुध की बात आती है कि जब एक टीन एज बच्चा है, उसे ये नहीं पता होता कि किसको क्या बोलना है। आप ये मार्क करेंगे और शायद आप सभी, जब हम लोग अपने टीन एज में होते हैं तो हम लोग एक तरीके से कह सकती हूँ कि तुनक मिजाजी होते हैं। जब आप बहुत कुछ लोग होंगे जो शांत होते होंगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उस एज को हम ये मानते हैं कि उस समय बच्चा क्या जवाब देना वो नहीं जानता, अपनी धुन में रहता है। तो अक्सर अपनी वाणी से वो बिगाड़ता है किसी के साथ, तो वाणी की वजह से उसके दुश्मन बनते हैं। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि बुध यानी कि वाणी हुई, और वहां पर बुध की राशि यानी 6वां जो घर है वो कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि ऐसे लोग अपनी वाणी से अपने दुश्मन बना लेते हैं। इसका मतलब ऐसे जगह बोल बैठते हैं जहां नहीं बोलना है, ऐसी बात बोल बैठते हैं जो नहीं बोलना है और दुश्मन बन जाते हैं। और उसके बाद लेकिन ठीक राजकुमार की तरह वो बहुत जल्दी इसको समझ भी जाते हैं कि हमसे कहीं गलती हो रही है। और इसके बाद है ऋण। राजकुमार जैसे उम्र में ऋण तो होना असंभव है, क्योंकि वो टीन एज है, उसमें तो किसी को ऋण नहीं होता। तो ऋण कैसे, ऋण को क्यों दिखाया गया इस भाव से? ऋण को इस भाव से इसलिए दिखाया गया कि एक जो राजकुमार का स्वभाव है, मतलब जो टीन एज बच्चा है, वो अपने खर्चों को कभी नहीं समझता। ये आप देखिएगा, उसे ये नहीं पता चलता कि हमारे घर की क्या अर्निंग है, मुझे क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। जैसे ही आप उसे पैसे देते हैं वो अनाप शनाप जगहों पे खर्च करके आ जाता है, और उसके बाद फिर वो खाली रहता है, भले उसके बाद फिर बाद में पैसे ना हो। यानी अनियंत्रित खर्च होने पे फिर उसको ऐसा होता है कि कर्ज उसको अपने दोस्तों से लेना पड़ता है। कई बार वो अपनी माँ से मांगता है कि नहीं, मुझे मेरे पैसे खत्म हो गए, पॉकेट मनी खत्म हो गई, मुझे दो। मतलब एक इस तरीके का स्वभाव होता है कि अनावश्यक खर्च ऐसे लोग करते हैं और उन्हें कर्ज होता है। एक चीज और है कि जब भी कभी 6वें भाव में अगर आपके मंगल बैठा हो, मंगल कर्ज का प्रतीक है, ऋण का, तो जब भी कभी मंगल बैठा हो तो ये याद रखें कि किसी को भी कभी धन उधार न दें, वो कभी वापस नहीं आएगा। और इसका भी कारण सुनिए। मंगल कहीं ना कहीं मित्र है, मंगल को मित्र की संज्ञा दी गई है, और बुध है टीनेजर बच्चा। तो जब टीन एज का बच्चा अपने मित्र को पैसे उधार में देता है ना, तो वो ले नहीं पाता उससे, और 100% ये स्थिति बनती है कि उसके पैसे वहां डूब जाते हैं। और जब भी कभी वहां मंगल की राशि हो या मंगल बैठे हों 6वें भाव में, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को कर्ज न दें। कर्ज लेके एंजॉय करने वाले लोग, अगर वहां मंगल बैठा है तो वो लोग बहुत कर्ज लेकर बहुत उन्नति कर सकते हैं, बहुत मजे में रह सकते हैं, ये एक अलग बात है। तो इस 6वें भाव को रोग रिपु ऋण से देखा गया है। लेकिन फिर कहूंगी कि इससे ये हमें संयमित जीवन शैली जीने की
इशारा करता है, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते। अगर आपको सचमुच बहुत अच्छी जीवन शैली जीना है तो आप अपने सिर्फ एक छठवें भाव को देखिए, आप ये समझ जाएंगे कि आपसे गलतियां कहाँ पे हो रही। जैसे कि ये मुकदमे को दिखाता है, मुकदमा या गवाही को दिखाता है, झूठी गवाही को दिखाता है। कभी भी याद रखिए कि छठवां भाव अगर अपना खराब नहीं करना है, और छठवां भाव ही क्यों, अपना प्रारब्ध खराब नहीं करना, अपना भविष्य खराब नहीं करना है, तो हमेशा ये याद रखें, अपना डेस्टिनी अगर अच्छा बनाए रखना है तो कभी भी किसी की झूठी गवाही ना दें, किसी के खिलाफ झूठी शिकायत ना करें, झूठी गवाही ना दें, न्याय का साथ दें। यहाँ के जो कारक ग्रह हैं वो शनि है। इस छठवें भाव के जो कारक ग्रह हैं, हर भाव के कारक ग्रह हैं, आप सभी जानते होंगे, तो ये वो शनि है। इसलिए आपको अपने शनि को भी अच्छा रखने के लिए हमेशा न्याय का साथ देना होगा। अपने नौकर चाकरों से अच्छे संबंध रखने होंगे। अच्छे संबंध मतलब उनसे आप अच्छा बिहेवियर रखें, तो आपका छठवां भाव हमेशा ठीक रहेगा। ये बात और है कि अगर ये भाव आपका बहुत प्रबल है, अच्छी स्थिति में है, तो भी इसमें आपको रोग होंगे, छोटे छोटे रोग आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहेगा, और आप बहुत जल्दी उससे निकलेंगे। अगर आप अपनी दिनचर्या में देखिए कि आपको लगता है कि आपको रोग छोटे छोटे अक्सर हो जाते हैं, और दूसरे तीसरे दिन आप उससे ठीक भी हो जाते हैं। बहुत कई बार गंभीर रोग भी होते हैं, ऐसा लगता है आपको कि गंभीर रोग हो गए हैं, और आप जब उसका इलाज शुरू करते हैं तो बहुत तेज़ी से ठीक हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही ये शत्रुहंता योग कहलाता है। अगर छठवें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो प्रबल शत्रुहंता योग होता है इसमें। तो इसका अर्थ भी कहीं ना कहीं यह है, बुध अगर बुध भी हो या बुध की दृष्टि भी हो तो ये प्रबल शत्रुहंता योग कहलाता है। इसलिए कि यहाँ बैठा जो बुध की राशि है, मतलब कहीं ना कहीं कालपुरुष की कुंडली में ये 6 नंबर होता है, तो कन्या राशि हुई, तो वाणी, तो वो कहीं ना कहीं अपनी वाणी से जीत लेता है। जैसे बुध मैंने कहा कि वाणी से बिगाड़ता है, ठीक वैसे ही ऐसे ये इस तरह की कुंडली जिसमें होती है, जिसमें जहाँ बुध का प्रभाव हो उस छठवें भाव में, या मेष लग्न की ही कुंडली हो, या बुध वहाँ बैठे हो, या बुध की दृष्टि हो, तो हमेशा ऐसे व्यक्ति वाणी से जीतते हैं। अगर आपने मार्क किया है कि आपकी बहुत विकट परिस्थिति ऐसी आ गई कि बिल्कुल आप पर कोई मुसीबत आने ही वाली है, आ चुकी है, और अचानक ऐसा होता है कि आप बातचीत करते हैं और वो सॉल्व हो जाता है, या ऐसा होता है कि आपके व्यक्तित्व से ही आपका दुश्मन पीछे हो जाता है, जबकि आप में कुछ ऐसा नहीं है। आप बहुत भारी भरकम डील डॉल के व्यक्ति, डरावने नहीं, आपके पास कोई हथियार नहीं, उसके बाद भी लोग अगर आपसे घबरा जाते हैं किसी ऐसी परिस्थिति में कि जहाँ लड़ाई वगैरह की बात हो, और तो इसका मतलब है कि आपका छठवां भाव बहुत मजबूत है, कि आपके रिपु आपसे डरते हैं और हार जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि रोग शत्रुहंता कोई होगा तो उसके शत्रु होंगे ही, बात बात पे शत्रु बन भी जाते होंगे, और फिर पानी के बुलबुले जैसे हट भी जाते होंगे आपके रास्ते से। तो रोग और रिपु हुआ। ऋण की बात हुई। ऋण यहाँ रहकर मैंने बताया कि मंगल की राशि होगी तो बार बार होगा, लेकिन ये आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। और आपकी ग्रोथ, अगर उसमें आपको ऐसा लगता है कि ऋण लेके आप ग्रोथ ठीक ठाक है, आप ऋण पटा पा रहे हैं, पटा पाएंगे, अगर यहाँ पर मंगल की राशि या मंगल की दृष्टि है तो ऋण भी आपका चुकेगा। तो बेहतर यह है कि किसी को पैसा देने के बदले लोन लेके काम करना ज़्यादा बेहतर है। आप किसी की मदद करेंगे तो मदद खैर कर सकते हैं, मदद करने में की कोई मनाही नहीं है, लेकिन किसी को उधार अगर आप देते हैं तो वो पैसा कभी भी नहीं लौटेगा। ये 3 चीज़ें बताते हैं। दूसरा मैंने बताया कि झूठी गवाही नहीं देना है, झूठे मुकदमे में किसी को नहीं फंसाना है, न्याय का साथ देना है। तो ऐसे में ये छठवां भाव ठीक रहता है, और आपके रोग रिपु ऋण से आप बचे हुए रहते हैं हमेशा, और अच्छा रहता है आपका सब कुछ। जो छठवें भाव की जो नकारात्मकता लोग कहते हैं वो आपको छू भी नहीं पाती। तो छठवें भाव को कभी भी नकारात्मक न समझकर, बल्कि ये जाने कि ये आपकी लाइफस्टाइल को इंगित करता है कहीं ना कहीं। लाइफस्टाइल ऐसे कि एक तो वाणी से शत्रु न बनाएं कभी भी, दूसरा ये कि कर्जदार न बने, कर्ज ज़्यादा न लें। ठीक है, इस भाव में मैं कहती हूँ कि कुछ क्रूर ग्रह हैं तो आप कर्ज होगा, लेकिन आप सुखी रहेंगे उससे। लेकिन उसके बाद भी कहीं बताता है कि कर्ज ना करें, वाणी पे कंट्रोल रखें तो दुश्मन नहीं बनेंगे, और दूसरा खान पान पे कंट्रोल रखें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रोग नहीं होंगे। लेकिन इन तीनों चीज़ों से आपका अगर ये जो भाव मजबूत है अगर, तो आपको तीनों चीज़ों से बहुत तेज़ी से मुक्ति मिलेगी,
और आप एक तरीके से ये कह सकती हूँ कि रोगों से भी बहुत जल्दी से बाहर आएंगे, शत्रु आपके बहुत जल्दी उनसे जो भी डिस्प्यूट होगा वो सॉल्व होगा, और कर्ज भी आपके पास इतना धन होगा कि आप उसे पटाते रहेंगे कंटिन्यू, उससे पूरी तरीके से बाहर न भी आ पाए तो आप पटाते रहेंगे और सुखी रहेंगे। तो आज बस इतना ही, उसके बाद मिलते हैं अगली बार। 7वें भाव के बारे में बात करेंगे, और 7वां भाव है आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके स्पाउस का, आपके जीवन साथी का, आपकी पार्टनरशिप का भी। आप जो बिजनेस में अगर पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप का भाव भी है, तो इसे देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।